बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन व सामीन। इस चैनल की जानिब से आपको वेलकम करता हूँ और आपके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आपकी तमाम मुश्किलें आसान फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज एक छोटा सा तावीज़ आपके लिए लेकर आया हूँ। ये मैंने उसके दो बनाए हैं। एक ब्लैंक है जिस पे आप नाम लिख सकते हो और एक पे नाम लिखने की जगह मैंने बताई है। आपने इसी तरीके से इसको बना लेना है। बल्कि अगर आप चाहें तो कुछ बनाना मुश्किल होगा क्योंकि ये इसमें अल्फाज कुछ बंगाली के हैं, आपको समझ में नहीं आएगा शायद। आप ऐसा करें कि जो मैंने ब्लैंक छोड़ा है उसका प्रिंट आउट लेकर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, संग दिल से संग दिल महबूब को मोम करने के लिए इस नक्श को आपने बनाना है। अगर आपको चांद ग्रहण मिल जाए या सूरज ग्रहण मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप कभी भी बना सकते हो, आपको ये काम देगा। और दूसरा इसका ये है कि इसको अपने उल्लू के खून से लिखना है। मैंने ब्लैक में लिखा है इसलिए कि आपको ये नज़र आ जाए अच्छी तरह से। अगर मैं सुर्ख रंग में लिखता तो शायद आपको इतना वाज़ेह नज़र ना आता, क्योंकि मैं किसी के लिए बना तो नहीं रहा था, मैं तो आपको सिर्फ बताने के लिए मैंने ये बनाया है। आप इसको देख लें, कोशिश करें कि उल्लू का खून अगर आपको मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप अगर इसको स्याही से लिखेंगे तो आपने इसको रेड से लिखना है, लाल स्याही से लिखना है। सफ़ेद कागज़ होगा आपके पास और आपने लाल स्याही से इसको लिखना है। और लिखने के बाद जब आप इसको बना चुके हैं इसी तरह से, तो अगर आप इसका प्रिंट आउट लेकर भी बनाते हो दोस्तों, तो फिर जब आप इसका प्रिंट आउट ले लोगे तो इसके ऊपर, इस लिखे हुए के ऊपर आप उल्लू का खून आपको मिल जाए तो उससे दोबारा इसके ऊपर डब कर लें। अगर उल्लू का खून ना मिले तो रेड मार्कर लेकर इसके चारों तरफ, इसके लिखाई के ऊपर, इसका जो बॉक्स बना हुआ है, इसके में जो खत मैंने खींचे हुए हैं उनके ऊपर वो लाल कलर से ज़रूर घुमा लें ताकि इसमें लाली थोड़ी सी आ जाए, क्योंकि लाल चाहिए अगर इसका प्रिंट ले रहे हो। अगर खुद अपने हाथ से बना रहे हो तो फिर आपको लाल से ही बनाना है और किसी कलर से इसको नहीं बनाना। दोस्तों, इस तावीज़ को बनाने के बाद आपने इसको इस्तेमाल करना है। मैं आपको इसका इस्तेमाल भी बताऊंगा। ये तावीज़ 7 समंदर पार भी अगर आपका महबूब मौजूद है तो ये उसको हाजिर करने की ताकत रखता है, नाराज़ को राज़ी कर देता है। और शादी के लिए अगर किसी को आप बनाना चाहते हो या महबूब को मोहब्बत में तड़पाना चाहते हो, अपने शौहर को काबू करना चाहते हो या सास का दिल जीतना चाहते हो, ये सब कामों के लिए पत्थर पर लकीर की तरह ये काम करता है और सिर्फ 24 घंटों में अपना असर दिखाता है। सिर्फ 24 घंटों में, एक दिन में ये अपना असर कर देता है। ये जादू की तरह काम करता है, आप आजमा कर देख लो। इस अमल में कोई ख़तरा, कोई खौफ नहीं, कोई डर नहीं। इसको मर्द औरत दोनों ही कर सकते हैं, किसी के लिए भी रोकथाम नहीं है, कोई भी इसको कर सकता है। अब दोस्तों, आपने ये तावीज़ बना लिया जिस तरह मैंने बताया है। अगर आप प्रिंट ले रहे हो तो फिर इसकी जहाँ जहाँ लकीर लगी हो, जहाँ जहाँ लिखाई है, उसके ऊपर आप रेड मार्कर से ज़रूर उसके ऊपर घुमा लोगे ताकि रेड उसमें शामिल हो जाए। अगर आप खुद इसको बनाना चाहते हो तो कोई इतना मुश्किल भी नहीं है, जैसे ये बना हुआ है ऐसे ही आपने बना लेना है। अल्फाज पर गौर नहीं करना कि ये क्या लिखा हुआ है, ये बंगाली के अल्फाज हैं, आपने इसको ऐसे ही लिखना है। और ये जो दूसरा मैंने आपके सामने रखा है, इसके ऊपर मैंने लिख दिया कि नाम मतलूब माँ वालदा। इस खाने में आपने अपने मतलूब का नाम, उसकी वालदा का नाम लिखना है। और जो दूसरा खाना है लेफ़्ट वाला, उसमें आपने अपना नाम और अपनी वालदा का नाम लिखना है। नाम लिखने का तरीका आपको मालूम ही है कि अगर खातून का नाम लिखेंगे तो उसमें बिन की बजाय बिनते आएगा, और मर्द का नाम लिखोगे तो उसमें बिन ही लिखा जाएगा। इसी तरह में इस तावीज़ को बना लेना है। जब आपका ये नक्श तैयार हो जाए, आपने इसको बना लिया, अब रहा इसका मसला इस्तेमाल करने का। दोस्तों, इसका बेहतरीन मसला ये है, इसको आप लाल कपड़े में बांधो। लाल कपड़ा लेके लंबाई के रुख में 1.5 फुट हो, चौड़ाई चाहे उसकी कम हो, एक सिरे पे आप इस तावीज़ को बांध दो और जो दूसरा सिरा होगा उसको दरख्त के साथ लटका दो, किसी ऐसी शाख के साथ जो थोड़ी सी हवा के साथ भी झूलती रहे, ताकि ये नक्श, ये तावीज़ आपका झूलना शुरू हो जाए। दोस्तों, 24 घंटे में ही आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अगर आप इसको दरख्त पर बांध रहे हो तो आपको इसको कोई प्लास्टिक कवर वगैरह नहीं करना, आपने इसको ऐसे ही लटका देना है ताकि ये जितनी जल्दी हवा और धूप से गलेगा उतनी जल्दी ये अपना वर्क शुरू कर देगा।
दोस्तों ये रहा वो ताबीज़ जो हमने आपके सामने पेश कर दिया और आज की वीडियो पेश कर दी। इजाज़त चाहता हूँ, जल्द ही फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।